Hello, pregnant ladies and breastfeeding mothers. Welcome back to my channel Mother Diary. रमज़ान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। 2024 में अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या हामिला ख़वातीन रोज़ा रख सकती हैं और अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली माएँ रोज़ा रख सकती हैं या नहीं, और अगर वो रोज़ा नहीं रख सकती तो उसका कफ़ारा वो क्या अदा करेंगी, और ख़वातीन के रोज़ा रखने के तिब्बी फ़वाइद के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये सब कुछ देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ और हामिला ख़वातीन के रोज़े का हुक्म। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या हामिला औरत रोज़ा रख सकती है या नहीं, और अगर वो रोज़ा रखती हैं तो उससे उन्हें क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। जैसा कि आप सब जानती हैं कि रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है और बिला उज़र इसको छोड़ना बिल्कुल जायज़ नहीं, लेकिन हामिला ख़वातीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुख्सत दी है कि अगर वो अपनी तबीयत में ख़राबी पाएँ तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं, लेकिन उसकी चंद सूरतें हैं जो कि आपके सामने अभी ज़िक्र की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जो कोई तुम में से इस महीने को पाले तो उसे चाहिए कि वो रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखे, और जो मरीज़ हो या मुसाफिर हो वो बाद के दिनों में इसको मुकम्मल कर ले। अब हामिला ख़वातीन को तबई तौर पर बीमार तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर रोज़ा रखने से उसके बच्चे को नुकसान होता हो या फिर उसकी अपनी जान जाने का ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकती है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि रोज़ा रखने से हामिला खातून के बच्चे को नुकसान होगा या फिर उसकी अपनी जान चली जाएगी? तो इसमें उसके गालिब गुमान को देखा जाएगा कि वो खुद ये गुमान करे कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो मेरी जान जाने का ख़तरा है, कि उसे अपनी तबीयत ऐसी मालूम हो रही हो कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि रोज़ा रख सकूँ, या फिर मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकती है। और अगर उसे गालिब गुमान नहीं बल्कि महज शक है कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो शायद मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो महज शक की बुनियाद पर रोज़ा नहीं छोड़ सकती। इस्लामी फ़िक़्ह के मुताबिक गालिब गुमान होने की 3 सूरतें हैं। गालिब गुमान होने की पहली सूरत यह है कि या तो किसी माहिर डॉक्टर ने उसे कहा हो कि आपकी सेहत इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप रोज़ा रखें। अगर आपने रोज़ा रखा तो आपके बच्चे को या आपकी जान को ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकती है। नंबर 2, आपको कोई साबका ज़िंदगी का तजुर्बा हो, मतलब आप पहले प्रेग्नेंट थीं, आपने रोज़ा रखा जिसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई या फिर आपकी सेहत को नुकसान हुआ, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा छोड़ सकती हैं। गालिब गुमान होने की तीसरी सूरत यह है कि आपका मौजूद मुशाहिदा हो, यानी ना तो किसी डॉक्टर ने आपको मना किया है, ना ही पहले से आपका कोई तजुर्बा है, लेकिन आपने अब रोज़ा रखा जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इस सूरत में भी आप रोज़ा छोड़ सकती हैं और मज़ीद रोज़े नहीं रखेंगी। ये तो था हामिला ख़वातीन के रोज़े रखने का हुक्म। अब आपको हम बताएंगे कि मुर्ज़िआ ख़वातीन के रोज़े का हुक्म क्या है। मुर्ज़िआ ख़वातीन कहते हैं अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माएँ। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या बच्चे को दूध पिलाने से रोज़ा टूट जाता है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। बच्चे को दूध पिलाने से ना तो रोज़ा टूटता है और ना ही वज़ू पर कोई असर होता है। इस्लामिक फ़िक़्ह के मुताबिक बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन के रोज़े के हुक्म की 2 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि आप ये देखेंगे कि क्या आपका बच्चा माँ के दूध के अलावा कोई और चीज़ खा सकता है। अगर वो कोई और चीज़ खा सकता है तो फिर आप रोज़ा नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर बच्चा माँ के दूध के अलावा कोई भी और चीज़ खाने के काबिल नहीं है, तो ऐसी सूरत में माँ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुख्सत दी है कि वो रोज़ा छोड़ सकती है, क्योंकि इस्लाम एक खूबसूरत दीन है और जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इंसानी जान की खातिर माँ रोज़ा छोड़ सकती है। और उसकी दूसरी सूरत ये है कि औरत किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करेगी कि अगर मैं बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो उससे मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मेरी सेहत पर कोई ख़तरा तो नहीं होगा,
یا پھر اس کا کوئی سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ جس میں اس نے بچے کو دودھ پلایا ہو اور اس کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی ہو، یا پھر اس کا موجودہ تجربہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں وہ روزہ چھوڑ دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاملہ اور مرضعہ کے روزہ چھوڑنے کا کفارہ کیا ہوگا، کیونکہ عذر کی صورت میں روزہ تو چھوڑ دیا، لیکن کیا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا یا قضا؟ ایسی صورت میں روزے کی قضا کرنا لازم ہے، نہ کہ کفارہ ادا کرنا۔ تو حاملہ خواتین اور مرضعہ اگر روزہ چھوڑتی ہیں تو وہ روزے کی قضا کریں گی رمضان المبارک کے اختتام کے بعد۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ حاملہ خواتین اور مرضعہ اگر روزہ رکھتی ہیں تو ان کو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے روزہ، بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے تو روزہ رکھنے کے سے وہ کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ بھوک کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، دماغ کو صاف کرتا ہے، ہمارے خون کو فاسد مادوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے اور ہمارے جسم میں میٹابولزم کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، کینسر کی افزائش کو روکتا ہے، اور میڈیکلی ٹیسٹڈ ہے کہ اگر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں تو کینسر کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہے۔ چربی کو کم کرتا ہے، موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور معدے کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور وہ تمام مائیں جو کہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی ہماری ویڈیو۔ اور اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے حوالے سے کچھ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور وزٹ کیجیے ہمارے چینل کو، کیونکہ ان ویڈیوز میں آپ کے لیے ہے کچھ خاص۔ اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ کروانے والی خواتین اور پریگننٹ لیڈیز کے لیے ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو بورن بیبیز کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، ان کے ہیلتھ ٹپس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نیو بورن بیبیز کی کیئر کیسے کی جائے اور ان کے نشو و نما میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کیا کیا کام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ باتیں بھی آپ جان سکتے ہیں ہماری ویڈیوز میں، کیونکہ ہمارے چینل مدر ڈائری نے ماں اور بچے کے رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے بہت ورک کیا ہے۔ اگر آپ ماں اور بچے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی آگاہی چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر سے لوٹیں گے ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ گڈ بائے، اللہ نگہبان۔